सर के लिए पोज किए, गर्दन के लिए, चेस्ट के लिए, कंधों के लिए, बाजुओं के लिए। उसके बाद हार्ट के लिए, और हार्ट के बाद हम अब पेट की तरफ जा रहे हैं। पेट को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए अब हम बेहतरीन पोज करने जा रहे हैं। अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों के बंद, घुटनों के ऊपर कोहनी टच करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। अगले पोज में कोहनियाँ घुटनों के साथ क्रॉसिंग में टच करेंगी। कोहनियाँ क्रॉसिंग में, दाईं कोहनी बाईं घुटने के साथ और बाईं कोहनी दाईं घुटने के साथ। जी स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बेहतरीन पोज कर रहे हैं हम पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए, बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए और पेट की तमाम बीमारियों के इलाज के लिए। ये बेहतरीन पोज कर रहे हैं, बेहतरीन पोज। लंबे गहरे सांस, थोड़ा से आसान पोज करेंगे, उसके बाद फिर एक मुश्किल पोज करेंगे पेट के लिए। दायां हाथ बाएं पाँव के नीचे और बायां हाथ दाएं पाँव के नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबे गहरे सांस, लंबे गहरे सांस। सांस के ज़रिए से ऑक्सीजन अंदर जाती है जो पूरी बॉडी को क़ुव्वत और तवानाई पहुंचाती है। इसलिए जब भी सांस लें, लंबा गहरा सांस। जितनी देर में सांस आहिस्ता आहिस्ता लें, उससे ज़्यादा देर अंदर सांस को रोक के रखें और फिर उससे ज़्यादा आहिस्तगी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर खारिज करें। सांस लेते हुए पेट फूलना चाहिए और सांस बाहर निकालते हुए पेट पिचकना चाहिए। ये फितरती तरीका है, फितरत के मुताबिक। जब हम लेट कर सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है और जब सांस बाहर निकालते हैं तो पेट पिचक जाता है। तो खड़े होकर भी हमें वैसे ही सांस लेना चाहिए। हम गैर फितरी तरीके से सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट अंदर चला जाता है और जब सांस बाहर निकालते हैं तो पेट भी बाहर निकल आता है, गैर फितरी तरीका। सेल्स एक्टिवेट होते हैं सर। जी हाँ, जो आपके रेड सेल हैं, वाइट सेल हैं, वो जब ऑक्सीजन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिवेट होते हैं। तो एक्टिवेट होने के बाद आपकी टॉक्सिकेशन ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा आपकी बाहर आती है। जब आप रोकते हैं जब ऐसा बड़ी बेहतरीन वजाहत कर रहे थे तो हम सबको इसी तरह सांस लेना चाहिए, लंबे गहरे सांस लेने चाहिए और सांस को पूरे तरीके से अंदर रोक कर, कंट्रोल में रख कर और फिर बाहर निकालना चाहिए बाद में। अगला पोज करने जा रहे हैं पेट और वेट को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए। दोनों हाथों को इस तरह उंगलियां मिलाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ। अब क्रॉसिंग में दाईं कोहनी बाएं घुटने पर और बाईं कोहनी दाएं घुटने पर। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जिनका पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है वो इन पोज़ों को बार बार भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं। बाज़ बीमारियां ऐसी होती है
जिनके लिए डॉक्टर दिन में 1 मरतबा दवाई देते हैं, बाज़ बीमारियों के लिए दिन में 2 मरतबा और बाज़ बीमारियों के लिए दिन में 3 मरतबा। तो जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो वो सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा इन पोज़ों को करें। पेट जितना बड़ा हुआ है, चर्बी जितनी ज़्यादा है उसको कम करें। पेट के ऊपर चर्बी का होना ये बीमारी है, पेट के ऊपर। गर्दन के ऊपर चर्बी का होना ये बीमारी है, और हमारे हिप्स के ऊपर चर्बी का होना ये बीमारी है। इन 3 जगहों पे चर्बी नहीं होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। इन 3 जगहों पे नहीं होना चाहिए। आपके चेस्ट के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर ये चेस्ट जितने मर्जी पड़े हुए हों, आपके ये जितने मर्जी पड़े हुए हों, और उसके बाद आपकी पिंडलियाँ ये मजबूत हों, यहाँ मोटापा हो, ये सेहत की अलामत है। ये सेहत की अलामत है। 3 जगहों पे चर्बी होनी चाहिए, मोटापा होना चाहिए, और 3 जगहों पर नहीं होना चाहिए। इसका हमें खुद ही ख्याल रखना है। बेहतरीन पोज पेट और वेट को कम करने के लिए आखिर में हम एक ज़बरदस्त पोज करने जा रहे हैं। इससे पेट भी कम होगा, वेट भी कम होगा, बल्कि पूरे जिस्म की वर्जिश होगी। दोनों पाँव को हम खोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलते हुए जहाँ तक, लेकिन घुटने सीधे रहेंगे, घुटनों में खम नहीं आएगा। दोनों हाथ ज़मीन पर, दोनों हाथों के दरमियान सर रखेंगे, घुटनों में खम न हो, घुटनों में खम न हो, और पाँव ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे पेट और वेट को कम करने के लिए। जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर उठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पाँव एक दूसरे के करीब करते हुए और करीब करते हुए सीधे खड़े होंगे। रिलैक्स। पेट और वेट को कम करने के लिए बेहतरीन पोज, पेट और वेट को कम करने के लिए, उसके साथ साथ पूरी बॉडी के लिए, बाजुओं के लिए, टांगों के लिए, हत्ता कि दिमाग के लिए और सर के बालों के लिए ये बेहतरीन पोज है, बेहतरीन पोज। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जी एक मरतबा फिर, वंस अगेन, मर्रतन उखरा। पाँव ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे, घुटनों में खम नहीं आएगा, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। दोनों हाथ ज़मीन पर, सर दरमियान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर उठाएंगे, पाँव को करीब करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, पंजों से और एड़ियों से आहिस्ता आहिस्ता सीधे खड़े होंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। लंबे गहरे सांस। बेहतरीन पोज है। लास्ट टाइम अगेन, पाँव का फासला ज़्यादा से ज़्यादा खोलते हुए, अब दोनों हाथों से पाँव को टखनों के पास से पकड़ेंगे और सर ज़मीन पर जाएगा, घुटनों में खम ना आए। जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सर के दाएं बाएं। अब सर उठाएंगे, पाँव करीब करेंगे, एड़ियों से, पंजों से आहिस्ता आहिस्ता सीधे खड़े होकर रिलैक्स। लंबे गहरे सांस। ये हमने बेहतरीन पोज किया, बेहतरीन पोज। पेट और वेट को कम करने के लिए, पूरी बॉडी के लिए, टांगों के लिए, बाजुओं के लिए, सर के लिए, दिमागी क़ुव्वत को, सलाहियत को बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन पोज हुआ है। लंबे गहरे सांस। पेट के बाद हम